कुफ्र आए दिन तुमको रोंद रहा है। हमारे रोने धोने के अलावा हमारे पास फलस्तीन के हाल पर कुछ नहीं। पैगाम क्या है अहले इस्लाम? आप लफ्ज इस्तिमार से मालूम होंगे, आपको पता होगा कि इस्तिमार किसको कहते हैं। जिनको नहीं पता तो बता देता हूं। जब मगरिब ने चढ़ाई की मुसलमानों पर, तो उस वक्त इस्लाम से बेतवज्जुही की वजह से मुगलिया दौर भी बच, मेरी आवाज आ रही है, वो बच नहीं सका। 88% अफगानिस्तान के अंदर या 80%, 60% देवबंदी थे। वहां पर जब मगरिब ने चढ़ाई की, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, शिया कोई बचा उनके हाथ से नहीं। आप शाफई, मालकी, हंबली थे इराक के अंदर, कोई भी उनके हाथों बचा नहीं। आप अब इसी तरीके से आप फलस्तीन के अंदर देखें, अहले सुन्नत सारे मौजूद हैं। तब से लेकर आज तक फलस्तीन के अंदर बमबारी, आने वाला बम, आने वाला हमला वो शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी नहीं देखता। वो तेरे मुंह की दाढ़ी देखता है, वो तेरा कलमा देखता है। इस फिरका वारियत से निकल आओ, वाहिद उम्मत हो जाओ, हुजूर के गुलाम बन जाओ। 55-58 मुल्क होने के बावजूद कुफ्र आए दिन तुमको रोंद रहा है। हमारे रोने धोने के अलावा हमारे पास फलस्तीन के हाल पर कुछ नहीं। फलस्तीन के बिलखते बच्चे आए दिन हमारे मुंह में जाता लुकमा रोक देते हैं। आए दिन उनकी चीखें हमारा दिल चीर देती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि मिंबर रसूल से तुम्हें वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा तो सुनाई गई। मिंबर रसूल से यासीन वल कुरान वल कुरानिल हकीम तो सुनाई गई। मिंबर रसूल से लम नशरह लका सदरक तो सुनाई गई। मिंबर रसूल से कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तो सुनाई गई। मिंबर रसूल से अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज के बारे में तो बताया गया, ज़कात के बारे में तो बताया गया, रोजे के बारे में तो बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो उम्मत की वहदानियत नहीं बताई गई, उम्मत का इत्तेहाद नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो तुम्हें जिहाद की आयतें नहीं बताई गई, तुम्हारे सिलेबस के जिहाद की आयत निकल गई। इस वक्त उम्मत को एज ए उम्मत, अगर चाहते हो तुम्हारा इराक बच जाए, अगर चाहते हो तुम्हारा ईरान बच जाए, मसल की इख्तिलाफ अपनी जगह पर, कलमा गो सारे हैं जनाबे वाला, अगर चाहते हो फलस्तीन बच जाए, अगर चाहते हो इस्लाम बच जाए, तो दो चीजें हमें लेनी होगी। पहली चीज जिहाद सामने रखना होगा, जिहाद की आयत बजनाब पढ़ने की कसरत करनी होगी। मिंबर पर, पार्लियामेंट पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, और बच्चों की घुटी में दोबारा से जिहाद जिंदा करना होगा। दूसरी बात, उम्मत को यकजहती की जरूरत है, और उम्मत को उलमा का जो रब्त तोड़ दिया गया, उलमा को मशकूक बना दिया गया। अगर उलमा मशकूक हैं तो फिर तुम्हें कुरान का तर्जुमा या इंजीनियर सुनाएंगे, या तुम्हें फिर डॉक्टर सुनाएंगे, या तुम्हें प्लम्बर सुनाएंगे। और जिन्होंने 40-40 साल तक कुरान पढ़ा, जिन्होंने 40-40 साल तक मुहद्दिसीन हदीस बयान करते रहे, वो तुम्हें मशकूक बना करके खड़े कर दिए गए। इसलिए क्योंकि मिंबर पर जब से हमने वाइज़ीन को जोहला के सुनना शुरू किया, हमारे पास सिर्फ किस्से रहे, हमारे पास सिर्फ कहानियां रही। कुरान का जो लुब्बे लुबाब था वो हमारा बंद हो गया। इसलिए आखिर में यही नतीजा देना चाहता हूँ, हमको जिहाद को दोबारा परवान चढ़ाना होगा, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर हमें जमा करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।